स्टूडेंट्स इन डीप नॉलेज क्लासेस आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 वर्कशीट 3rd। अ गार्डनर प्लांटेड 1521 ट्रीज इन अ रो सच दैट किस तरह से द नंबर ऑफ रोज वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, यानी जो नंबर ऑफ रोज है वो किसके इक्वल थी, नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, यानी जितने एक रो में प्लांट है उतनी ही नंबर ऑफ रोज थी। यानी अगर एक रो में 2 प्लांट है तो 2 ही रोज़ होंगी। ये छोटा सा उसने एग्जांपल दिया है। मैं पहले रफली स्टेटमेंट को क्लियर करता हूँ फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे अगर मान लो कि मेरे पास 3 रोज़ है तो हर एक रो में कितने प्लांट होंगे, 3 प्लांट होंगे, क्योंकि ये बोल रहा है द नंबर ऑफ रोज़ वाज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। जो रोज़ किसके इक्वल थी, एक रो में जितने प्लांट हैं उसके इक्वल थी। यानी अगर 3 रोज़ है तो प्लांट भी कितने होंगे, एक रो में 3 होंगे। तो ये तो थी छोटी सी स्टेटमेंट। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन में ये कंसेप्ट है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो। क्लियर। अब मान लो मेरे पास टोटल 9 प्लांट है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरे पास 9 प्लांट है तो मैं इसको इस तरह से मुझे लगाना है कि नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो इक्वल होने चाहिए। मान लो मैं 3 रोज़ लगाता हूँ तो हर एक में कितने लगाने पड़ेंगे, 3 लगाने पड़ेंगे, तो 9 हो गए। अब देखो रोज़ भी 3 हैं और हर एक रो में प्लांट भी 3 हैं। क्लियर। अब अगर ऐसा केस 4 का होता, मान लो मेरे पास 4 ट्रीज़ हैं और मुझे प्लांटेड करने हैं, मुझे लगाने हैं यहाँ पे, तो मुझे कितनी रो लेनी पड़ेगी, 2 रो लेनी पड़ेगी। और अगर 2 रो है तो एक रो में 2 प्लांट होंगे। अगर मेरे पास 16 प्लांट होते तो नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो कैसे इक्वल होंगे, तो मुझे 4 रो लेनी पड़ती और हर एक रो में मुझे 4 लगाने पड़ेंगे, तब जाके क्या होगा, इक्वल होंगे। अब इस केस में देखो रोज़ कितनी है, 4 है, और प्लांट इन ईच रो में वो भी 4 है। क्लियर। तो यहाँ से क्या कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, आपको क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ रोज़। नंबर ऑफ रोज़ कैसे फाइंड हो रही हैं, देखो अगर 9 प्लांट थे तो रोज़ कितनी आ रही है, 3। 4 प्लांट थे तो रोज़ कितनी आ रही है, 2। 16 थे तो रोज़ कितनी आ रही है, 4। यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है, रोज़ कैसे आ रही है, जितने भी प्लांट है अगर मैं उसका स्क्वायर रूट फाइंड करूँ तो मेरे पास रोज़ आ रही है। क्यों आ रही है, आपके सामने ही है, देखो 9 प्लांट है तो 3 रोज़ आ रही हैं। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3। 4 है तो 2 आ रही है। क्यों आ रही है ये भी आपको पता है। 16 है, इसका स्क्वायर रूट 4 है। क्लियर। क्योंकि 4 ही रोज़ होंगे, 4 प्लांट होंगे, तो 4 × 4 करूँगा तभी तो 16 आएगा, यानी 4 स्क्वायर करूँगा तभी 16 आएगा, 4 का स्क्वायर करूँगा तभी 16 आएगा। और 16 का अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूँ तो 4 मेरे पास रोज़ आ जाएंगी। तो सिंपल सा प्रैक्टिकली कंसेप्ट है। पहले क्वेश्चन को प्रैक्टिकली लो फिर क्वेश्चन को समझो, कंसेप्ट पे चलो क्वेश्चन के। कोई क्रैमिंग नहीं करनी है, क्योंकि आगे कोई भी आप एग्ज़ाम दोगे, NTSC कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वहाँ पे कंसेप्ट आएगा आपके पास। तो ये कंसेप्ट क्लियर है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सीधा सा एग्जांपल, आपको क्या फाइंड करना है, जितने भी ये ट्रीज़ हैं इस तरह के क्वेश्चन में आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है ये मैं समझा चुका हूँ, क्या पैटर्न है। इक्वल रोज़ और इक्वल प्लांट कब होंगे, जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करूँगा, यानी जितनी रोज़ हैं उतने ही हर एक रोज़ में प्लांट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम नंबर आएगा। तो इसका स्क्वायर रूट जो भी फाइंड करूँगा उसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा। तो करते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं, इस कंसेप्ट पे चलते हैं कि नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ प्लांट इन ईच रो। तो मैं मानता हूँ लेट नंबर ऑफ़ रोज़, इसको मैं लेट कर लेता हूँ कि नंबर ऑफ़ रोज़ x हैं। x कुछ भी हो सकता है, 4, 5, 6, 7, कुछ भी पता नहीं है हमें। एंड नंबर ऑफ़ प्लांट इन ईच रो, वो भी कितने होंगे, x होंगे ना, क्योंकि प्लांट ईच रो में जो प्लांट है और नंबर ऑफ़ रोज़ वो दोनों क्या है, इक्वल है। तो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ कैसे आएंगे, टोटल नंबर ऑफ़ ट्री
इक्वल टू किसके इक्वल होंगे, देखो कितनी रो है, 3 रोज़ हैं और हर एक रोज़ में प्लांट कितने हैं, 3 प्लांट है। तो अगर रोज़ को मैं नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो से मल्टीप्लाई कर दूं तभी तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट आएंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्री आएंगे, ठीक है। तो हर एक रो में जितने भी प्लांट हैं उसको नंबर ऑफ रोज से मल्टीप्लाई करता हूँ तो टोटल मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज कितनी है, एक्स है, और हर एक रो में कितने हैं, एक्स हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1521। अब जब स्क्वायर उधर जाता है तो वो क्या हो जाता है, जब स्क्वायर को उधर ट्रांसपोज करते हैं तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है। तो एक्स ये स्क्वायर रूट ऑफ 1521। तो आपको ये इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को समझाने में काफ़ी टाइम लग गया बट कंसेप्ट ज़रूरी है। तो अब स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं और आंसर आ जाएगा। देखो ये किस पर कट होगा, ये 3 पर कट होगा, 1 2 3 + 5 8 + 1 9, तो 3 5 = 15। अब 2 है तो नहीं जाएगा तो 0 आएगा यहाँ पर, ठीक है। 21 बन गया, 3 7 = 21। एक बार 3 से कट हो गया तो दूसरी बार तो होगा ही स्क्वायर रूट में। 3 1 = 3, 2 बचा 20 हो गया, 3 6 = 18, फिर यहाँ 2 बचा 27 हो गया, 3 9 = 27। अब देखो 169 तो 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 1 = 13, 3 39 बन गया, तो ये 13 1 = 13। सो वी कैन राइट 1521 इज इक्वल टू 3 × 3 × 13 मल्टीप्लाई 13 और ये एक एग्जैक्ट पेयर ये बना, एक एग्जैक्ट पेयर ये, यहाँ से एक 3 निकाला, यहाँ से 13 निकाला, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 39 रो। आपका आंसर क्या आया, 39 रोज़। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 39 अगर रोज़ हैं तो हर एक रो में 39 ट्री प्लांट किए जाएंगे, हर एक रो में 39 ट्री लगाए जाएंगे, तभी जाके टोटल बनेगा हमारे पास 1521। क्लियर। तो आंसर क्या आया, 39 रोज़, यानी टोटल 39 रोज़ हैं और हर एक रो में 39 प्लांट है। क्लियर। उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5th। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6th पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6th सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5th, बिल्कुल उसकी तरह है, कंसेप्ट मैं क्लियर कर चुका हूँ। ऑफिसर वांट्स टू अरेंज कैडेट्स इन द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, यानी इतने कैडेट्स एक स्क्वायर की फॉर्म में उसको अरेंज करने हैं। हाउ मैनी कैडेट्स वर देयर इन ईच रो, 2,25,100। तो पहले छोटी सी स्टेटमेंट को क्लियर करता हूँ, फिर सॉल्यूशन पे चलते हैं कि उसको स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज करने हैं। स्क्वायर की फॉर्म का मतलब क्या हुआ, अगर मान लो मैं स्क्वायर की बात करूँ तो स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, ये भी इक्वल, ये भी सब इक्वल, यानी इस तरह से करने हैं कि अगर यहाँ पर 3 हैं तो इधर से भी 3 होने चाहिए, इधर से भी 3 होने चाहिए, यानी हर तरफ से जहाँ से देखे वो नंबर ऑफ कैडेट्स इक्वल हों। अगर यहाँ 3 है तो इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3, इस तरह से अरेंज करने हैं। मान लो वही सेम कंसेप्ट है कि अगर उसके पास 9 कैडेट है तो वो क्या करेगा, 3 रो बनाएगा, हर एक रो में 3 डाल देगा। यहाँ से देखो, अब इधर से देखो, ये भी 3 है, इधर से भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये भी 3 है, ये स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज हो रहे हैं। अगर उसके पास 4 कैडेट्स हैं तो वो क्या करेगा, 2 रो बनाएगा, 2 ईच में डाल देगा, यहाँ से भी 2 है, इधर भी 2 है, इस तरह भी 2 है, यानी उसके कैडेट्स क्या होने चाहिए, एक स्क्वायर की फॉर्म में होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर हम किस तरफ से देखते हैं, इधर भी इक्वल, इस तरफ भी इक्वल, तो इस तरह से उसने कैडेट्स को अरेंज करना है। और ऐसा कब होगा, वही सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह, जब नंबर ऑफ रोज़ एंड नंबर ऑफ कैडेट्स इन ईच रो इक्वल होंगे। तो सेम कंसेप्ट है, तो क्या फाइंड करना है इस केस में, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। क्यों फाइंड करना है मैं आपको समझा चुका हूँ, तो करते हैं स्टार्ट। तो लास्ट क्वेश्चन की तरह नंबर ऑफ रोज़ हमने x लेट की, नंबर ऑफ कैडेट इन ईच रो x। क्लियर। तो टोटल नंबर ऑफ कैडेट्स मैं समझा चुका हूँ, x × x किसके इक्वल है, 2,25,100। क्लियर।
अब x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर होगा, अब ये स्क्वायर जब उधर साइड ट्रांसपोज होगा इट विल बिकम स्क्वायर रूट। नाउ x इज स्क्वायर रूट ऑफ 202500। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। वैसे अगर देखें तो डायरेक्ट क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट 20 यहाँ से आ जाएगी और ये 45 का स्क्वायर बनता है, ठीक है। बट हमें फाइंड करना है, फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले किस पर कट हो रहा है, ये 2 पर कट हो रहा है, फाइंड करके दिखाना पड़ेगा आपको। 2 1 ज़ा 2 0, 2 1 ज़ा 2, 5 है, 2 2 ज़ा 4, 1 और 10, 2 5 ज़ा 10 और ये 0। फिर 2 पर 2 5 ज़ा 10, ये 1 जाएगा 0, 2 6 ज़ा 12 और ये 2 2 ज़ा 4 5। अब ये 5 2 7 प्लस 6 30, अब 3 पर कट हो रहा है क्योंकि सम कितना आ रहा है 18। तो 3 1 ज़ा 3, 2 0, 3 6 ज़ा 18, 2 26 बचा, 3 8 ज़ा 24, 2 बचा, फिर यहाँ पे 22 हो गया। तो 3 7 ज़ा 21, 1 और ये 5 15, 3 5 ज़ा 15। ये आप कर सकते हो इजीली। एक बार 3 से कट गया तो दोबारा कटेगा ही। 3 5 ज़ा 15, 1 18, 3 6 ज़ा 18, 7 है, 3 2 ज़ा 6, 1 5, 3 5 ज़ा 15। अब देखते हैं 5 + 2 7 + 6 13 + 5 18। अब फिर 3 पर कट हो रहा है तो 3 1 ज़ा 3, 2 बच गया, यहाँ 26 हो गया, 3 8 ज़ा 24, 2 बच गया, यहाँ 22 हो गया, 3 7 ज़ा 21, 1 बच गया और 5 3 5 ज़ा 15। एक बार कट गया दोबारा तो कटेगा ही कटेगा। 3 6 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 1 और 5, 3 5 ज़ा 15। अब ये 6 25 तो डायरेक्ट पता है कि आपको 5 से कट होता है। तो 5 1 ज़ा 5, 12 हो गया, 5 2 ज़ा 10, 25, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 पर होगा, 5 2 ज़ा 10, 25। ये आपको सब्जेक्टुअल आपको करके दिखाना है। आगे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाओगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। अब देखो क्या हुआ आपके पास, 2 कितना है 2, यानी अगर मैं इसको राइट करूँ 2 0 2 5 0 0, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 2 कितना है मेरे पास 2 टाइम, 3 कितना है मेरे पास 4 टाइम, 5 भी मेरे पास कितना है 4 टाइम, तो हर एक पेयर से एक निकाल दो। क्लियर। और इनकी मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6, 3 ज़ा 18, 18 5 ज़ा 90, 5 ज़ा 450। तो 450 is your answer. So 450 cadets in each row. So thank you very much. Please like, share and subscribe.